आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां पांडवों ने अज्ञातवास में रहकर कई विशाल शिवालय का निर्माण कराया। आज हम दर्शन और जलाभिषेक करेंगे विश्व के सबसे बड़े और प्राचीन शिवलिंग का। 7 खंडों का शिवलिंग जो 15 फुट ऊपर दिखता है और 64 फीट नीचे जमीन में है। मान्यता के अनुसार बहुमूल्य धातु सोने को तराशने के काम में आने वाले एक दुर्लभ कसौटी पत्थर से निर्मित यह प्राचीन शिवलिंग भीम द्वारा स्थापित किया गया था। यहीं पास में शांति मनोरम तपोवन झालीधाम भी है। आपको वहां भी लेकर के चलेंगे और जानेंगे तपोवन झालीधाम के बारे में। दोस्तों, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खरगुपुर में स्थित है और इस मंदिर को पृथ्वीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। गोंडा शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर यह शांत क्षेत्र भगवान शिव के शिवालय के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पहुँचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन गोंडा है, जो देश के सभी प्रमुख शहरों से कनेक्ट है। दिल्ली से गोरखधाम, वैशाली, हमसफर और सत्याग्रह जैसी बेहतरीन ट्रेनें शाम को निकलती हैं, जो सुबह 8 बजे तक गोंडा पहुंचा देती हैं। इसलिए ट्रेन से यहां आना काफी किफायती और सुविधाजनक भी है। वैसे तो आप चाहें तो गोंडा बाई बस भी आ सकते हैं। दिल्ली से अच्छी कनेक्टिविटी है, बस के जरिए गोंडा पहुंच सकते हैं। गोंडा पहुंचकर आप यहां परिवहन निगम की बस या फिर टैक्सी हायर करके बड़ी आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों, दिन के 9 बजने वाले हैं और अभी हम गोंडा से निकल चुके हैं पृथ्वीनाथ मंदिर के लिए। गोंडा बहराइच मार्ग से निकलते हुए आर्यनगर से खरगुपुर की तरफ निकलकर लगभग 45 मिनट का सफर करके अभी हम पहुंच चुके हैं पृथ्वीनाथ मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार खरगुपुर के राजा मान सिंह की अनुमति से पृथ्वीनाथ सिंह ने मकान निर्माण के लिए यहाँ पर खुदाई शुरू की तो जमीन के नीचे 7 खंडों का एक शिवलिंग मिला और तभी से यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई और इसके बाद इस मंदिर का नाम पृथ्वीनाथ मंदिर पड़ गया। दोस्तों, यहाँ किसी भी पूजा स्टॉल से मात्र 10-20 रुपए खर्च करके आप पुष्पमाला और तांबे का पात्र ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जलाभिषेक कर लेते हैं भगवान शिव का। दोस्तों, मंदिर के महंत जी ने हमें इस मंदिर के इतिहास और इस मंदिर के महत्व को विस्तार से बताया है कि महाभारत के वर पर्व में इसका विस्तार रूप से कथा आता है। जब 5 भाई माँ कुंती के साथ अज्ञातवास के समय यहाँ पर आए, कुछ समय रहकर अपना जीवन यापन किए। उस समय इस क्षेत्र का नाम था यक्षचक्रा नगरी और इसी यक्षचक्रा नगरी में एक बकासुर का राक्षस रहता था, जिससे राजा प्रजा काफ़ी परेशान थे। राजा ने उसे बुला करके समझौता किया तो उसने कहा, मेरे भोजन की व्यवस्था आप करते रहे तो मैं आपके राज्य में कोई नुकसान नहीं करूँगा। राजा ने क्या चाहिए तो उसने कहा, 1 बैल गरीचे था, 2 भैंसा और 1 मारो, मुझे नृत्यहार के लिए चाहिए। जिस ब्राह्मणी के घर में 5 भाई माँ कुंती के साथ अज्ञातवास के समय रहते थे, संयोग से उसी के बच्चे का नंबर दूसरे दिन लग गया। ब्राह्मणी रात्रि में अपने बालक को लेकर रोने लगी। कुंती ने जब रोने की आवाज़ सुना तो जाकर पूछा, माता जी क्यों रो रही है, आपको क्या परेशानी? तो उसे बताया कि यहाँ की व्यवस्था के अंतर्गत मेरे बच्चे को सुबह राक्षस के आहार के लिए जाना, इसलिए मैं रो रही हूँ। कुंती ने कहा, माता जी मत रोइए, आपके 1 पुत्र है, मेरे 5 पुत्र, 1 नहीं रहेगा तभी 4 मेरे रहेंगे, इसलिए तुम्हारे पुत्र के बदले में मैं अपने पुत्र को राक्षस के आहार के भेज दूँगी। सुबह कुंती ने भीमसेन को आदेश दिया कि आप राक्षस के आहार में जाएंगे। राजा के यहाँ भोजन की सामग्री लेकर भीमसेन राक्षस के आहार के ले गए। भीम और बकासुर के बीच में युद्ध हुआ। अंतोगत्ता भीम ने जो राक्षस का वध किया, राक्षस मारा गया, प्रजा सुखी, सारा समाज सुखी हुआ। इनको एक बहुत बड़ा कलंक लगा, चूँकि राक्षस का कर्म का राक्षस जाति का ब्राह्मण था, उनको ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार आज से लगभग 6500 वर्ष पूर्व द्वापर में भगवान शिव की स्थापना किया। मानव निर्मित को छोड़ करके पुराणों में जितने शिवलिंगों का उल्लेख है, ऐसे समय शिवलिंग भगवान पृथ्वीनाथ एशिया के अकेले शिवलिंग, इनकी पौराणिक कथा हो गई। रही बात यहाँ पर 12 मास हर शुक्रवार हर सोमवार लोगों का भीड़ तांता लगा रहता है। त्रयोदशी हुआ। मुख्य पर्व मंदिर के 3 होते हैं, गंगा दशहरा, महाशिवरात्रि, कैली तीज। जिसमें कैली तीज सबसे बड़ा पर्व होता है, जिसमें 14 से 15 लाख लोग नंगे पैर कांवर भर के जलाभिषेक भगवान शिव को करते हैं। और प्रतिवर्ष 1 महीने सावन का मेला चलता है। तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास का मेला चलता है। इस मंदिर पे आस्था भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जिस कोने से यहाँ के लोग आने वाले न हो। पृथ्वीनाथ मंदिर से निकलकर अभी हम यहीं पास में झालीधाम मंदिर है,
जो इस क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक विरासत है। आइए हम आपको वहां लेकर के चलते हैं। यहाँ का पवित्र वातावरण और ऐतिहासिक महत्व वाला यह मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। माना जाता है कि झालीधाम मंदिर 18वीं शताब्दी के दौरान स्थापित किया गया था। झालीधाम मंदिर एक आध्यात्मिक आभा बिखेरता है जो दूर दूर से असंख्य आगंतुकों को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर के भीतर का शांत वातावरण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वालों को सांत्वना और शांति प्रदान करता है। रामानंद पथावलंबन करम श्रीरामचंद्राश्रितं रागद्वेष विवर्जितं सुचितमं कल्याणरूपं शुभं योगध्यान समाधि भक्ति सहितं हृद्देशितं निर्मलं वन्दे प्रेमनिधेय राम रूप मिलनम् झाली निवास प्रियम। महाभारत काल में 3 आरण्य प्रसिद्ध था, पंचारण्य, दंडकारण्य और अभयारण्य। ये उत्तर भारत का पंचारण्य है। विशाल वन प्रांतों में फैला हुआ ये वन श्री महाराज जी झाली निवासी महाराज ने आकर के घनघोर तपस्या किया। वो अपनी तपस्या काल में केवल कामधेनु का दूध पीती थी। वो कामधेनु गौ माता जो कभी भी हिट नहीं होगी, कभी बच्चा नहीं देंगी और कभी उनके जीवन में वार्धक्यपना नहीं आएगा। ऐसी दिव्य और अनुपम कामधेनु का दूध पी करके उन्होंने अपनी पूरी तपस्या पूरी की और लगभग 24 वर्ष तक यहाँ पर तपस्या किया और 12 वर्ष अपनी जन्मभूमि पर। 36 वर्ष तपस्या करने के उपरांत यहाँ के जनमानस में भक्ति और ज्ञान और श्रद्धा का ऐसा समुद्र बहाया कि यहाँ का जनमानस स्वयं उसका द्योतक है। सामने जो है कुंतेश्वर महादेव का मंदिर बना है जो विशाल इस सरोवर की मध्य में। महाराज जी की हार्दिक इच्छा थी यहाँ पर भगवान शिव का एक विशाल शिवलिंग बनाया जाए जिससे आम जनमानस में सुख शांति और पूर्ण भाव जागृत रहे। तो वही कुंतेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है जो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है और उत्तर भारत में ऐसा दिव्य मंदिर कहीं भी देखा नहीं जाएगा। यहाँ समय समय पर कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। वैशाख की 7वीं से पूर्णिमा तक यज्ञ समारोह बराबर चलता है। पूर्णिमा को पूर्णाहुति होती है और विशाल भंडारा होता है। उसके बाद में फिर गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तमामों लोग क्षेत्र के आते हैं और विशाल भंडारे का आयोजन होता है। उसके बाद में फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसमें बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। फिर उसके बाद में अक्षय नवमी, कार्तिक की अक्षय नवमी को यहाँ पर परिक्रमा होता है जिसमें प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में परिक्रमा करते हैं। ये सब दर्शनार्थियों के रहने के लिए बने हैं, उनका आवास है और यहाँ पर कोई उनका शुल्क भी नहीं है। जो आए अपनी इच्छा से, जो भगवान के चरणों में जो कुछ समर्पित करना चाहे वो दान पात्र में डाल दे, यही सेवा है। ये भोजन आम जनता के लिए है, भगवान को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद जितने लोग पंगत में आ जाएंगे सबके लिए भोजन मिलेगा जो कुछ हमारे पास तैयार है। दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल करके चल रहे हैं पृथ्वीनाथ के पास में ही श्री पचरननाथ मंदिर है, वो भी पांडवकालीन मंदिर है और यहाँ पर भी विशाल शिवलिंग है। तो आइए यहाँ हम दर्शन कर लेते हैं। पांडव पांचों भाइयों ने 5 शिवलिंग की स्थापना की। पृथ्वीनाथ भीमसेन जी के द्वारा है, पचरननाथ वीर अर्जुन जी के द्वारा है, लोकनाथ यहाँ से 3 किलोमीटर दक्षिण और वो लोकनाथ महादेव के मंदिर से प्रसिद्ध रहा, धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा स्थापित किया गया है। और ये जनपद बहराइच विशेषरगंज ब्लॉक में यही है, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी है। लोग उसको इमृति कहते हैं और वहाँ वो अमृतनाथ के नाम से पांडवों ने उसको
नामकरण किया था। और एक ही गर्भगृह में 2 शिवलिंग है, नकुल और सहदेव जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इस प्रकार से इस क्षेत्र में 6 किलोमीटर के दूरी पर ये 5 शिवलिंग स्थापित हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टूर से रिलेटेड ऐसे ढेरों सारे कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं अपने चैनल एडिटर हरिओम द्विवेदी ब्लॉग पर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का।